मेज़बान जी, बताइए, मैं आपको एक इंसान लगती हूँ या देवी? इंसान। दुष्ट आत्मा, लोगों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों की जगह लेना। जल्द ही मेरे साथ वापस चलो और अपने पापों का पश्चाताप करो। कागज की मूर्तियों की दुकान का किराया देने का वक्त आ गया है। अगर मैंने ब्रदर पैन को जल्द ही किराया नहीं दिया तो वह मुझे सबक सिखाएगा। धन के देवता, कृपया मुझ पर कृपा करें। मुझे अमीर बना दो, मुझे अमीर बना दो। पहले मुझे अपनी सेवा बेहतर करनी होगी। मिस्टर यू, ब्लैक एंड व्हाइट दुकान से आपके द्वारा मंगवाई गई कागज की मूर्तियां आ गई हैं, तो मैं इन्हें आपके लिए कहां रखूं? मिस्टर यू, मैं इन्हें अंदर रख रहा हूं। मिस्टर यू। अरे यार, इतनी क्या जल्दी मची है? क्या तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? अरे नहीं, मेरा 3 घंटियों वाला ब्रेसलेट। यह तो मेरे खानदान की निशानी थी जो मुझे अपनी पत्नी को तोहफे में देनी थी। हाँ हाँ, बॉस यू, आपके इनाम के लिए शुक्रिया। आपकी किस्मत चमक जाए, सब कुछ मंगलमय हो। मैंने कागज की मूर्तियां दरवाजे पर रख दी हैं। वू में, तुमने लिंगो सेक्ट के उत्तराधिकारी होने के नाम को कलंकित किया है और इन कठपुतलियों से दुनिया में तबाही मचा रहे हो। मैं नर्क से भागी हुई एक अपराधी हूँ। अगर मैं लोगों को खत्म नहीं करूंगी तो क्या उन्हें बचाऊंगी? उस दूल्हे ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपने ही गुरु की बेटी को रास्ते से हटा दिया। उसने नेक लोगों के साथ बुरा किया, तो क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? तुम और मैं असल में एक ही हैं। जब हम एक बुरी परछाई बन गए थे और हमें असली शरीर से अलग कर दिया गया था, तो ऐसा क्यों है कि तुम इस दुनिया में ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो, जबकि मुझे नर्क की आग में हर दिन जलना पड़ रहा है? तुम मेरे अंदर की बुराई हो। पाखंडी कहीं की। मेरी महान मालकिन, तो अब भी इस दुनिया में तुम्हारे कुछ कर्म बाकी हैं। प्यार की परीक्षा? ये तो मेरे जीवन और मौत का सवाल है। सब कुछ ठीक हो गया। मैंने उस कागज के पुतले को दरवाजे पर रख दिया है। लेकिन अगली बार ऐसा कोई काम हो तो मुझे जरूर याद करना। हाँ, ठीक है। ब्रदर पैन की जय हो। यही मेरी जिंदगी है, थोड़ी मुश्किलों से भरी। ऊपर वाली उस बदतमीज बुढ़िया ने फिर से नीचे पानी डाल दिया। भूत। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आ, भूत, भूत, बचाओ, भूत। ओ सुंदर मोहतरमा, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तो आज तक सिंगल हूं। मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। तुम अपना हिसाब कहीं और करो, मेरे पीछे मत पड़ो। लेकिन तुम ही वो हिसाब हो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। तुम ही मेरे होने वाले पति हो। अरे बाप रे, मैं तुम्हारा मंगेतर कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो आज तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। लेकिन तुमने मेरा शगुन का लिफाफा उठाया था, इसलिए तुम ही मेरे होने वाले पति हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे वापस दे देता हूं। पर वो अभी मेरे पास नहीं है। अगर तुम राजी नहीं हो तो मैं तुम्हें अपनी जादुई गुड़िया बना लूंगी और तुम्हें हमेशा अपने साथ लटका कर रखूंगी। यही मेरे प्यार की अग्नि परीक्षा है। ये पानी गिरने की आवाज कहां से आ रही है? कहीं वो चुड़ैल अभी भी यहीं तो नहीं है? घटिया इंसान। तू आखिर है कौन?
यह मेरा घर है। मैंने अभी तक तुझ पर बिना इजाजत घुसने का केस नहीं किया है, और वह जो तूने पहले मुझे चोट पहुंचाई थी, उसका क्या? तुम्हारी किस्मत पहले से ही कमजोर है। ऊपर से तुम जुलाई के महीने में यूं ही घूम रहे हो। अब तुम पर बुरी ताकतों का साया पड़ चुका है। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो रही है। वो ताबीज तुम्हें सिर्फ 1 महीने तक ही बचा सकता है। क्या? तो अब मैं क्या करूं? मेरे साथ एक समझौता करो। मेरे शागिर्द बन जाओ। फिर मैं तुम्हें पाताल लोक और इस दुनिया के बीच का जरिया बना दूंगी। तुम्हें दूसरी दुनिया के लिए काम करना होगा। इस दुनिया में रहकर यमदूत की तरह जब तुम 9 नेक काम पूरे कर लोगे, तभी तुम्हारी जान बच पाएगी। क्या नरक के लिए काम करूं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो क्या यह कोई नया फ्रॉड है? पहले तुम मुझे अपने आश्रम बुलाओगी, और असली मकसद मुझे वहां फंसाना है, ताकि तुम मेरे शरीर के अंग बेच सको। हूँ। चैंटियन, तुम धोखेबाज हो। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, तभी मैं तुमसे मिलने आई थी। अब तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? जानवर कहीं के। ये मेरी बात सुनो, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। धोखेबाज तो वह है। वहां मत जाओ। वह एक खतरनाक चुड़ैल है। चुड़ैल तो तुम हो। तुम्हारा पूरा खानदान ही पागल है। वह मेरी प्रेमिका है, जिसका मैंने इतने लंबे समय से ख्याल रखा है, मेरी होने वाली पत्नी। तुम्हें कुछ नहीं पता। कितनी एहसान फरामोश हो तुम। ये आखिर यह सब क्या हो रहा है? धन के देवता मुझसे प्यार नहीं करती। युएलाओ भी मुझसे प्यार नहीं करती। शायद सिर्फ यामा ही मुझसे प्यार करती है। उफ, मेरी किस्मत। टियन, मुझे पता था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। बाहर की वो घटिया औरतें मेरे आगे कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनो। तुम वैसी औरत नहीं हो। अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत खूबसूरत हो। ये मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या सच में? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हे बाय पेपर क्राफ्ट शॉप की मालकिन बना दूंगा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम एक बहुत ही खास इंसान हो, जिसका जन्म बहुत ही शुभ समय में हुआ है। मैं कब से तुम्हें अपना बनाना चाहती थी। ठीक है, जो चाहो करो। मैं सब तुम्हारा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मर्द पर हाथ डालने की? अगर तेरे पूर्वज भी आ जाएं, तो भी वो मेरे सामने कुछ नहीं है। हुजूर, 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 ये आपकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए बेहतरीन चीज है। क्यों ना हम इसे 2 और 8 के अनुपात में बांट लें? 2 हिस्सा मेरा और 8 हिस्सा आपका। दफा हो जा। घटिया इंसान, कदर करना नहीं आता तुझे। ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां, सारे संसार की जड़, कैद करो। हुजूर, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। ए पागल औरत, क्या तू मुझे खत्म करना चाहती है? क्या तुझे मुझे फंसाने की बहुत जल्दी है? गंदे इरादों वाला शैतान। अरे यार, ये सारे भूत प्रेत मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? क्या मैं कोई टैंक सेंग हूँ? मुझे तो आम लोग ही पसंद हैं। तेरी अभी की किस्मत ऐसी है कि तू इन भूतों के लिए एक दावत की तरह है। अगर तूने मुझे अपना गुरु नहीं माना और अपनी रक्षा करना नहीं सीखा, तो तू बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। हे भगवान, फिर से दिवाला निकलना, प्यार में हारना, और अब जान भी जाने वाली है। ये कैसी किस्मत है? जब मन बना लो तो इस ताबीज को फाड़ देना और बस मेरा नाम पुकारना। हेलो बॉस पैन, कौन सा बड़ा ऑर्डर? रात के 12 बजे किसी की कब्र पर जाकर रोना है और उनके बेटे की तरह शोक मनाना है? मजाक कर रहे हो क्या? आजकल मेरी किस्मत खराब चल रही है, इसलिए रात को बाहर नहीं निकलना चाहता। लेकिन इस काम के $1000 मिलेंगे। वहां कोई देख भी नहीं रहा है, तो भला किसके लिए रोना? सिर्फ मैं ही हूं जिसके पास काम के प्रति ईमानदारी है। मेहमान जी, ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए रोने वाला हूं। उह उह उह, हा 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 हा। आंसू ही नहीं आ रहे। यह थोड़ा मुश्किल काम है। हे भगवान, यह तो बहुत डरावना है।
मजाक बंद करो, मजाक बंद करो। टाओइस्ट गू ने मुझे आपको बताने के लिए कहा है कि आजकल रात को बाहर ना निकलें, वरना अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अरे तेरी की, मैं वापस यहाँ कैसे आ गया? अरे बाप रे, बिग ब्रदर, इंसान को इस तरह डराना जानलेवा हो सकता है। यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था। अरे ओ बदनसीब लड़के, तुम इस आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कब्र पर मातम मनाने आया हूँ। समझ आया आपको? बिग ब्रदर, मैं बस घर वापस जा ही रहा था, पर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। अरे यार सुनो, मेरा घर पास में ही है, क्या तुम चलोगे? हाँ बिल्कुल चलूंगा। यही मेरा घर है। अच्छा, बैठो। आपका घर तो काफी पुराने जमाने का और सादा है। ब्रदर ली, अभी गरीबी से डरने की जरूरत नहीं है। भविष्य में हम जरूर बहुत अमीर बनेंगे। ठीक है, काफी देर हो गई है, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। ठीक है, तो फिर मैं अब सोने जाता हूं। चलो इसे पुरानी यादों की तरह मानते हैं, जैसे बचपन के दिनों में वापस आ गए हों। मुर्दों की सवारी निकल रही है, जिंदा लोग हट जाएं। मुर्दों की सवारी निकल रही है, जिंदा लोग पीछे हट जाएं। ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ है, बुरी शक्तियां दूर रहें। ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ है, बुरी शक्तियां दूर रहें। आधी रात का समय है जब दुनिया और परलोक के रास्ते मिलते हैं। आधी रात को अंतिम संस्कार करना वैसे ही बहुत अजीब बात है। ऊपर से तुम्हारे पास ईश्वर का कोई सुरक्षा कवच भी नहीं है। हम यहाँ कागजी पुतलों के साथ अंतिम विदाई की रस्म कर रहे हैं। सावधान रहना, कहीं तुम्हारे साथ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। दफा हो जाओ, मुझे तुम जैसे बाहरी गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। बेकार की बातें करते हो, जब कुछ बुरा हो जाता है तो हमें दोष देते हो। मैं तो बस यहां से गुजर रहा था, जिज्ञासावश रुक गया। मेरा इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था। मेरा इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था। आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच के सारे रिश्ते और हिसाब किताब खत्म। इंसान के रूप में तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे, और अगर तुम चले भी गए तब भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। मेरी तरफ से उस तांत्रिक औरत को बता देना कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। अगर यह काम वाकई बन गया और वो चीज सच में मिल गई तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम जरूर दूंगा। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। चलो अब सो जाते हैं। अगर यहां कोई सुंदर सी चुड़ैल आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। तुम बिना मेरे साथ शादी की रस्म निभाए ही सो रहे हो। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मेरे लिए अपनी जान गंवाने को तैयार हो? हाँ, करता हूं। ये कीमती रात ऐसे ही बर्बाद मत करो। चलो अब अपनी सुहागरात शुरू करते हैं। तुम मर्द भी ना, सब एक जैसे ही ठरकी होते हो। बेवकूफ कहीं के, वह एक साया है। क्या तू अपना पिछला अनुभव भूल गया है? क्या तुझे इतना भी दिखाई नहीं देता? वह एक साया है, तो फिर अभी मैं किसके साथ था? तूने मेरे आदमी के साथ रहने की हिम्मत कैसे की? अब तू देख, तुझे सबक सिखाती हूँ। आह, बचाओ भूत, बॉस मुझे बचाओ। गुशिशी, एक और साया मेरा अंत करने आ गया है। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, तुम मेरी जान हो,
तुम मेरा सब कुछ हो, ढेर सारा प्यार। अब तुम्हारी बारी है मेरे महबूब। आह, लवर, तुम भाग क्यों रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आखिरी सांस तक मुझसे प्यार करोगे? ओ मेरे पूर्वज, मेरे गुरुदेव, आखिरकार आप आ ही गए। इस दुनिया के अपने नियम होते हैं। किसी और के बुरे कामों की वजह से अपने भविष्य का रास्ता मत बिगाड़ो। तुम्हें जो भी दुख है तुम मुझसे कह सकती हो। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे नफरत है। मेरा नाम रुयुन है और मैं वेस्टर्न रीजन्स की रहने वाली हूँ। ली डेंग ने कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है, इसीलिए मैं उसके साथ चली गई। गलत तरीके से छूना, $20। चाबुक का इस्तेमाल, $50। अगर चाबुक का इस्तेमाल करना है तो एक $100 लगेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, उसने मुझे धोखा दिया और मेरी इज्जत को नीलाम करके मुझे सबके सामने बर्बाद कर दिया। मुझे बस नफरत है। नफरत है कि उन्होंने इतने बुरे काम किए, फिर भी उनका परिवार सुखी है और उनके घर में बच्चे खेल रहे हैं। और मेरी क्या गलती थी कि मुझे इस तरह जाना पड़ रहा है? क्या तुम जानते हो मैंने कितने बच्चे खोए हैं? यह घटिया इंसान इतने बेरहम काम कैसे कर सकता है? लेकिन अगर आप बदला लेना चाहती हैं तो ली डेंग के पास जाइए। आप मेरे पीछे क्यों पजी हैं? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरे दुश्मन हो जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे लगा तुम्हें खत्म करके मैं आजाद हो जाऊंगी। लानत है, मुझे ऐसे दिल वाले मर्दों से नफरत है। घटिया इंसान। क्या यह कोई काला जादू है? यह प्राचीन काल की एक तकनीक है जिसमें जान के बदले जान ली जाती है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मैं यमदूतों को इसके बारे में बता दूंगी। उसे अब इस दुनिया और परलोक दोनों में सजा मिलेगी। अगर उसे दोनों दुनिया में सजा मिलेगी तो अब मैं चैन से जा सकती हूँ। भटकी हुई रूहों को शांति मिले, बुरी शक्तियों का नाश हो, सभी को कृपा प्राप्त हो और तुम्हें मोक्ष मिले। पवित्र। अरे सुनिए, मैं आपसे कहना भूल गया था। अगले जन्म में ज्यादा पीना, वो भूलने वाली शराब ज्यादा पी लेना और दूसरों पर इतनी आसानी से भरोसा मत करना। तुम अब तक जिंदा कैसे हो? सोचा नहीं था ना? तू तो एक जानवर से भी बदतर इंसान है। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं बस जीना चाहता हूं। मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। तुझे जीना है। बेचारी रुयुन भी जीना चाहती थी और मैं भी जिंदा रहना चाहता हूं। महाराज, ओ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। देखना बंद करो। क्या अभी भी तुम्हारा ध्यान टांगों पर है? क्या तुम्हें पता है कि थोड़ी देर में तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाएगी और तुम चले जाओगे? गुरुजी, मुझे बचाइए। मैं अभी जाना नहीं चाहता। भले ही जिंदगी बहुत थका देने वाली है, भले ही रिश्तों में दूरियां आने वाली हों, पैसों की तंगी हो या करियर में मुश्किलें हों, लेकिन फिर भी मैं यमराज के पास नहीं जाना चाहता। मैं उससे प्यार नहीं करता। चिल्लाना बंद करो, मेरे कान दुख रहे हैं। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। तुम्हें तुरंत इस रास्ते पर चलना होगा और अच्छे काम करके अपनी उम्र बढ़ानी होगी। मुस्कुराहट के साथ जिंदगी का सामना करो। गुरुजी, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भूत, भूत। क्या तुम वो मैं की कठपुतली हो? तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हारा मकसद क्या है? वह मेरे भाई हैं और मेरे मंगेतर वू शाओ भी हैं। राजकुमारी, युवराज, युवराज हार गए। 1000 साल पहले मैं और गेगे प्राचीन साम्राज्य के राजकुमार और राजकुमारी थे। यह यही है, गैगे भी यही है। मेरे वापस आने का इंतजार करना, मैं तुम्हारा नाटक देखूंगा। बाद में बाहरी दुश्मनों ने हमला कर दिया और गेगे अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए निकल गए। मैंने महल में 3 साल तक उनका इंतजार किया, पर खबर आई कि वह हार चुके हैं और अब बस चले जाएंगे।
राजगुरु ने मुझे बताया कि अगर कोई उस शैतानी गुड़िया को खून की आहुति दे तो उस हार को जीत में बदला जा सकता है, ताकि गेगे को सजा न मिले। मैं इसके लिए तैयार थी। ओह, यह तो बहुत ही भावुक कर देने वाला है। भले ही तुम हमेशा वू मे के साथ रही हो, लेकिन तुम्हारे हाथों पर कोई खून का धब्बा नहीं है। अब मैं तुम्हें पुनर्जन्म के चक्र में जाने में मदद कर सकती हूँ। क्या तुम तैयार हो? नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। मैं बस गेगे के साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कंगाल होने वाला हूँ, तो बेहतर होगा कि आप ऐसा न करें राजकुमारी जी। और आपने खुद ही कहा कि पिछले जन्म में मैं आपका अपना गेगे था, तो क्या करीबी रिश्तों में शादी करना ठीक होगा? गेगे, हम सगे भाई बहन नहीं हैं। मैं महाराज और महारानी द्वारा गोद ली गई एक सेनापति की अनाथ संतान थी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सच में, आप जाइए। भले ही यह करीबी रिश्तों की बात न हो, लेकिन अलग प्रजातियों के बीच प्यार, यह मेरे बस की बात नहीं है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उसकी यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने कई बार जन्म लिया, लेकिन वह आज भी सिर्फ तुम्हें चाहती है। तो फिर? इसीलिए जब तुम अपना काम शुरू करो तो उसे अपनी रक्षक आत्मा के रूप में स्वीकार कर लेना। वह तुम्हारी पूजा और अच्छे कर्मों के सहारे रहेगी। मेरा 3 महीने का किराया बाकी है, और फिर मैं उसे पालकर भला क्या करूंगा? क्या मैं? कर सकते हो, लेकिन मेरा मन नहीं है। गुरुदेव, आप मुझे बचा लीजिए। तुम वाकई दिखने में अच्छी हो, पर मेरी सलाह यही है कि तुम्हें अगला जन्म लेना चाहिए। गेगे, मुझे सब कुछ आता है। मैं न सिर्फ कपड़े धो सकती हूँ और खाना बना सकती हूँ, बल्कि आपकी सेवा भी कर सकती हूँ। ये तो मेरी अपनी पर्सनल छोटी नौकरानी है। मालिक, गेगे, ये क्या हो रहा है? बुरा हुआ, बुरी शक्ति दिल तक पहुंच गई है। अब तुम्हें तुरंत साधना शुरू करनी होगी। मेरे प्यारे पोते, घर के हालात खराब हो गए। तुमने बहुत दुख झेले हैं। ग्रेट ग्रैंडफादर, आजकल बहुत से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। इमॉर्टल एनवॉय गू, शुक्रिया कि आपने मेरे इस नालायक पोते का ख्याल रखा। थियान त्यान, मैंने अभी अभी तुम्हें अपनी संस्था की सारी शक्तियां दी हैं, और ताओतिये की शक्ति भी। उम्मीद है कि तुम इसे अच्छे से संभाल लोगे। हमेशा इमॉर्टल एनवॉय गू की बात मानना, और इस बड़े खतरे से खुद को बचाना। मैं परलोक से तुम्हें आशीर्वाद देता रहूंगा। ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मुझे अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। मैंने तो अभी तक आपसे अमीर बनने का आशीर्वाद भी नहीं लिया। जल्दी ठीक हो जाओ। अगर तुम इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहते तो अभी साधना के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, ठीक है। पूजा शुरू करो। आज यहाँ चैन परिवार का शिष्य मौजूद है, जो अपनी उम्र बढ़ाने के लिए पुण्य अर्पित कर रहा है। सभी देवता प्रकट हों। धूप जलाओ। हिलना मत, पूजा जारी रखो। शक्तिशाली योद्धाओं, व्यूह बनाओ। आज चैन वंश का शिष्य चैन टियन अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। यह यात्रा महान मार्ग पर चलने के लिए है। संसार के सभी नियम ही असली मार्ग हैं। चैन टियन, जाग जाओ। हाँ, जो मुझे खत्म करना चाहते हैं उनका अंत होगा। तुमने सच में एक ही मुक्के में बुलाए गए उस भयानक राक्षस को खत्म कर दिया। लानत है, क्या मैं अब भी जाने वाला हूं? चैन टियन, यह कौन सी जगह है? यह जगह नरक जैसी क्यों लग रही है? मूर्ख इंसान,
चले जाने के बाद अगर नरक नहीं आओगे तो क्या स्वर्ग जाओगे? तो इसका मतलब है कि अपनी उम्र बढ़ाने के चक्कर में मैं सीधे नरक पहुंच गया हूं। तुम इंसान हमेशा लालच में आकर उम्र बढ़ाने की कोशिश करते हो, किस्मत और जिंदगी चुराते हो। यमराज को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम कड़ी सजा से नहीं बच सकते। क्या मुझे अभी सजा मिलेगी? चैंतियन, तूने दुनिया की नियति के साथ छेड़छाड़ की है। नियम के हिसाब से तुझे खौलते तेल में डालना चाहिए और 18वें नरक में भेजना चाहिए। ये देखते हुए कि तेरे कबीले ने खूंखार राक्षस ताओते का खात्मा किया था और अब पूरे कबीले में सिर्फ तू ही अकेला बचा है। सारा पुण्य अब तेरे पास ही है। जब तेरी आत्मा पूरी तरह से मिट जाएगी तो वो सारा पुण्य मेरा हो जाएगा। फिक्र मत कर, मैं खुद तुझे अपने हाथों से 18वें नरक की आग में पहुंचाऊंगा। हाथ पैर मारना बंद करो। मेरे साथ खौलते तेल की सजा भुगतने चलो। ग्रेट ग्रैंडफादर, मुझे बचाओ। खौलता हुआ तेल, मुझे खौलते तेल में नहीं जाना। हे भगवान। न्यायाधीश महोदय, मेरे छोटे से पोते का अभी जाने का वक्त नहीं आया है। इसका स्वभाव और व्यवहार बहुत नेक रहा है। जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। कोई जानबूझकर साजिश रच रहा है। बकवास बंद करो। मैं आपसे विनती करता हूँ महाराज, कृपया तियान को छोड़ दीजिए। मेरा वक्त बहुत कीमती है। अगर और शोर मचाया तो तुझे भी तेल में डलवा दूंगा। न्यायाधीश महोदय, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ। मैं अपनी आत्मा का सारा पुण्य देने को तैयार हूँ और कभी दोबारा जन्म न लेने की कसम खाता हूँ। बस मेरे परपोते को दोबारा जिंदगी दे दीजिए। खामोश। न्यायाधीश महोदय, बहुत समय बाद मिले। जज साहब, बहुत समय बाद मिले। लगता है आप जैसे बड़े लोग छोटी बातें भूल जाते हैं। लगता है आपको मैं याद नहीं हूँ। गजब हो गया, बहुत बुरा हुआ। 18वें नरक की सबसे खतरनाक आत्मा बाहर भाग गई है। अगर यह बात यमराज को पता चली तो मेरी पिछले कई सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम जैसे भूत सही और गलत का फर्क भूल गए हो। जब मैं नरक में थी तभी मुझे तुम्हारे रिश्वत के पैसे गिनने की आवाज आ रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? कोई है, इसे फौरन पकड़ लो। गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे हुजूर, मेरी बात सुनिए। इस चीज के साथ ऐसे खिलवाड़ मत कीजिए, पूरी दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी। मुझे तुम जैसे दिखावा करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम कहते हो कि यह नहीं हो सकता तो मैं इसे करके दिखाऊंगी। हमें बचाने के लिए शुक्रिया सेलेस्टियल एनवॉय। मैंने तुम्हारे लोक और इस दुनिया को बर्बादी से बचाया है। अब तुम पर मेरा एक एहसान उधार है। जी हाँ, अगर भविष्य में सेलेस्टियल एनवॉय ने कुछ भी मांगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पर क्या मैं जान सकता हूँ? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। वक्त आने पर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। सेलेस्टियल एनवॉय, आप यहाँ कैसे आए? इमॉर्टल एनवॉय गू, कृपया तियान को बचा लीजिए। सुना है तुमने मेरे शिष्य को सजा दी है और दुनिया के संतुलन में खलल डाला है और तुम उसे तेल की कढ़ाई में तलकर खत्म कर देना चाहते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा तुम मेरे शिष्य की आत्मा के पुण्यों को छीनने का लालच कर रहे हो। सच में ऐसा नहीं है। अच्छा है कि ऐसा नहीं है। मेरी गुरु सच में बहुत खूबसूरत। हे भगवान, वापस जाकर इमॉर्टल एनवॉय गू के साथ अच्छे से रहना। याद रखना पूर्वज, आपका यह पोता बहुत शर्मिंदा है। हमारा वंश भी लगभग खत्म होने वाला है और इस बार मेरी वजह से आपको भी परेशानी झेलनी पड़ी। पागल बच्चे, हमने तुम्हारे लिए न कोई पहचान छोड़ी और न ही कोई पैसा छोड़ा। अगर हमारा वंश गिर रहा है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम ठीक से रहो और सलामत रहो। पूरे परिवार का मिलन कितनी खुशी की बात है। आशा है कि आप सभी पाताल लोक में खुश रहेंगे। महाराज, हमारे परदादा अभी तक उनका अगला जन्म क्यों नहीं हुआ? वह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी किस्मत में अकाल मृत्यु लिखी थी। तुम्हारे परदादा ने अगला जन्म नहीं लिया और यहाँ पाताल लोक में काम किया ताकि तुम्हें जीने का एक मौका मिल सके। अगर तुम्हें वाकई बुरा लग रहा है तो ऊपर दुनिया में अच्छे से काम करो और हमारे लिए और ज्यादा पैसा भेजा करो। बुरा हुआ, आत्मा शरीर से बहुत देर तक बाहर रही। अब शरीर की जीवन शक्ति खत्म होने वाली है। अरे, मैं घर पर कैसे हूँ?
मैं वेदी पर क्यों नहीं हूँ? जब तुम बेहोश थे तब मैं तुम्हें घर ले आई। आत्मा को सबसे ज्यादा सुकून अपनी जानी पहचानी जगह पर ही मिलता है। सत्यानाश। मैं परदादा जी से यह कहना भूल गया कि मुझे पैसे कमाने का आशीर्वाद दें। अब जब तुम इस रास्ते पर आ चुके हो और ऊपर वाले ने तुम्हें वेदी पर खत्म नहीं किया, तो इसका मतलब है कि किस्मत ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है ताकि तुम पाताल लोक के लिए काम करके पुण्य कमा सको। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसके लिए काम करना है? तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना काम ठीक से करो, वरना अंजाम बुरा होगा। अरे यार, ये क्या बकवास है? आह, गेगे, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? बोलो ना, बताओ ना। हेलो। अरे ब्रदर पैंसर, मैं फोन उठा रहा हूँ। ब्रदर पैंसर, क्या आप उसी डांस क्लब वाली यांग श्याओशी के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे उसका डांस बहुत पसंद है। उसका डांस वाकई बहुत शानदार है। गेगे, तुमने तो कहा था कि तुम सबसे ज्यादा प्यार श्याओ से करते हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये मेरे साथ नाइंसाफी है। मेरा तो आज तक कोई अफेयर भी नहीं रहा। गुरुजी, कृपया मुझ पर एक बार फिर भरोसा करें। मुझे बचाइए। यांग शाओशी वह आजकल की सबसे मशहूर डांसर है। वह बहुत ही खूबसूरती और नजाकत से नाचती है। सच में वह बहुत सुंदर है। पान बॉस ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। मैंने उसे दरवाजे पर रख दिया है। यूसान, मेरी तरफ से ब्रदर पैन को शुक्रिया कहना। ठीक है। मैं मेहनत करके बहुत अमीर आदमी बनूंगा। मुझे अपनी मेहनत की ताकत पर यकीन है। भगवान, आपसे विनती है, सच में मैंने उसे खत्म नहीं किया। उसकी जान मैंने बिल्कुल नहीं ली। भगवान, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं आपसे विनती करती हूँ। वह मुझे पकड़ने आ रहा है। भगवान, मेरी रक्षा करें। भगवान बुढ़ा, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, प्लीज। अरे आइडल, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मैं ब्लैक एंड व्हाइट पेपर शॉप से हूँ, चैंटियन। ये रहा वो नरक के नोटों का डिब्बा जो आपने मंगवाया था। वह अंदर कैसे आया? अरे सर, मुझे लगा कि यहाँ कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन सच तो ये है कि आप अब इस घर में और नहीं रह सकते। सावधान रहें, यहाँ बुरी आत्माएं हो सकती हैं। बॉस, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये पागल कहां से आ गया? निकल यहां से, भाग। आपकी उस कलाकार यांग शाओशी पर अब भी मेरे $500 उधार हैं। मैं देता हूं तुझे $500। क्या? गॉडेस, मैं तुम्हें हमेशा से बहुत पसंद करता हूं। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था। खुद उठा लो इन्हें। तेरे जैसे इंसान का मुझे पसंद करना सच में घिनौना है, खासकर तब जब तू अंतिम संस्कार का काम करता है। सच में कितनी मनहूसियत है। क्या तुमने कोई बुरी शक्ति पाली हुई है? तुम जैसे बदतमीज लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाने की? बताओ, क्या तुम्हें व्हाइट रोज ने भेजा है? उस घटिया औरत ने तुझे मेरी साख बर्बाद करने के लिए भेजा है क्या? तुम्हारे साथ सच में एक बच्चे की रूह है। वह तुम्हारी जान सोख रही है। आह, बचाओ, कोई मुझे मार रहा है। आह, किसकी हिम्मत हुई मेरे भाई को परेशान करने की? मैं उसे सबक सिखा दूंगा। बॉस पैन, क्या बात है? पुराना जमाना बीत चुका है और तुम अब भी यहाँ लोगों पर धौंस जमा रही हो। बॉस पैन, आपके दोस्त का कहना है कि हमारी मिस यांग के साथ कोई साया है। ये वाकई बहुत बुरा है। आपकी इस तरह के गवार लोगों से दोस्ती कैसे हो गई? मारो। किसे मारने की बात कर रहे हो? बॉस पैन, मेरी सलाह है कि आप ऐसे फालतू लोगों से दूर ही रहें। तू जो ये घटिया धंधा करता है, तुझे कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा लिया है क्या? जानता है मेरे ऊपर किसका हाथ है? यकीन नहीं होता तो देख।
मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अरे तूने मुझे परेशान किया वो तो ठीक था, लेकिन अब तू ब्रदर पैन को परेशान कर रहा है। मैं धन के देवता हूं, ये नहीं चलेगा। ओ छोटू, तुझे यकीन है कि तेरे साये में कोई बुरी शक्ति नहीं है? देखो जरा, कुत्ता जब डर जाता है तो ऐसे ही भौंकता है। अगर मुझ पर कोई साया हुआ तो मैं कुत्ते की तरह आवाज निकालूंगा। आह आह आह। ऊह हूं। चेन 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 मास्टर चेन, जल्दी से इसे यहां से भगा दो। मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं आपके मुंह से खुद के लिए मास्टर शब्द नहीं सुन सकता, और पता नहीं कौन मेरे बॉस को बर्बाद करना चाहता था। पैन भाई, ब्रदर पैन, इस बात का ख्याल रखिए कि हम दोनों का सरनेम पान है। शायद हमारे पूर्वज एक ही रहे हों। ये छोटा भाई आपसे विनती करता है, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि चाहे विचार हो या पेशा, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता। आप लोगों को अपने मन को साफ करना चाहिए। वो चला गया ना। आह, वो जा रहा है, देखो वो चला गया। मैं बाहर तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए लड़ रही हूँ और तुम दूसरी औरत के सामने खुद को दिखा रहे हो। मैं उससे कम खूबसूरत कहाँ हूँ? मैं बहुत सुंदर हूँ। बस इतना ही? कितने बेकार हो तुम। मम्मा, मम्मा, क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मैं तुम्हें मशहूर कर दूं तो तुम मेरी पूजा करोगी? मुझे बस भूख लगी थी, पर तुमने मुझे खत्म करने के लिए तांत्रिक को क्यों बुलाया? तुम कितनी निर्दयी हो। पर तुम तो इंसान को खाना चाहते थे। यांग शाओशी, अगर मैं ना होता तो तुम एक जानवरों जैसी जिंदगी जी रही होती हैं। ये यांग शाओशी तो एकदम कचरा डांस करती है। इसकी तुलना व्हाइट रोज से कभी नहीं हो सकती। ये तो बस एक गंगवार गांव वाली है। श्याओशी, तुम अब बच्ची नहीं हो। तुम किसी मर्द की बिस्तर पर कही बातों का यकीन कैसे कर सकती हो? इस फिल्म में मेरा निवेश थोड़ा कम है, तो क्या हम थोड़ा और मजा करें? मैं फिर से तुम्हारे लिए पूछूंगा। शाओशी, सच तो यह है कि मार्केट में तुम्हारी मांग नहीं है। हमने पहले ही आज की सबसे मशहूर एक्ट्रेस को चुन लिया है। फिल्म में एक भिखारी का रोल है। क्या तुम्हें चाहिए? गॉडेस, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता हूं। मेरे पास एक और तरीका है। ब्रदर थियान, कृपया बैठिए। ब्रदर थियान, क्या आप पहले नहाना चाहेंगे? अरे बाप रे, रास्ते पर आने के बाद क्या मेरा आकर्षण इतना बढ़ गया है? यह तो पूरे देश की चहेती यांग शाओशी है। मैं शाओशी। वैसे तो आप मेरे सपनों की रानी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ब्रदर थियान, मैं जानता हूँ कि पहली नजर का प्यार हमारे बस में नहीं होता। ब्रदर थियान, आप क्या सोच रहे हैं? जब ताओ धर्म की पूजा की जाती है, तो क्या भक्ति दिखाने के लिए शरीर को साफ करना जरूरी नहीं होता? ओह, मैं समझ गया। ये सब काम करने से पहले खुद को साफ करना पड़ता है। साफ सफाई की बात है। मैं समझ गया, लेकिन मुझे लगता है कि हम पहले एक दूसरे को जान सकते हैं। ब्रदर थियान, आपको क्या हुआ? क्या आपने कुछ देखा क्या? धरती की आग और बिजली के देवता, बुरी शक्तियों का विनाश करो अभी और इसी वक्त। आदेश का पालन हो। जाओ। आपके इस घर का वास्तु बहुत ही खराब है। मैं इसे ठीक करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से कहीं और रहने की सलाह दूंगा। ब्रदर थियान, आप कितने प्रभावशाली हैं। क्या आप दुनिया से दूर रहने वाले कोई पहुंचे हुए इंसान हैं? हाँ, थोड़ा बहुत समझ लीजिए। अभी आपने जो किया वो बहुत ही शानदार था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। क्या आप पास आकर इसकी धड़कन सुनना चाहेंगे? क्यों ना तुम यहाँ आकर खुद सुन लो। अरे, मुझे न केवल वास्तुशास्त्र देखना आता है, बल्कि मैं चेहरा, शरीर की बनावट और हाथ देखना भी जानता हूँ। मैं काफी माहिर हूँ। ब्रदर थियान, तो जरा देखकर बताओ, क्या हमारे बीच प्यार की कोई लकीर है? क्या मैं तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ? मैं, तुम।
यह शीशी वाली घटना यकीनन पाखंडी बाबाओं के धोखेबाजी वाले मामलों की चर्चा का फायदा उठाएगी। उन विदेशी अमीर व्यापारियों को ऐसे छटपटे मामले बहुत पसंद आते हैं। आखिर यह सब क्या हो रहा है? तुमने तो पाखंडी बाबा बनने का नाटक बहुत अच्छी तरह से किया है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं लगभग डर ही गया था। जल्दी से इस खबर को रिपोर्ट करो। मैं इस मौके का फायदा उठाकर हर घर में मशहूर होना चाहती हूँ। क्या इस आदमी को पुलिस के हवाले करना है? तो उस पर धोखाधड़ी और बदतमीजी का इल्जाम लगा दो। शाओशी, जहां तक फिल्म यूए के लिए लीड एक्ट्रेस के ऑडिशन की बात है, मैं चाहता हूं कि पॉपुलर स्टार लुलू एक बार फिर से ऑडिशन दें। प्रेसिडेंट पैन, इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस के लिए क्या आप सीधे मुझे नहीं चुन सकते? ठीक है, मैं अभी तुम्हें पक्का करता हूं, अभी फाइनल करता हूं। बुराई का विनाश हो, बुरी आत्माएं दूर हो जाएं, आदेश का पालन हो। जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, चले जाओ। हा 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 हा, क्या यह आदमी पागल है? इस दुनिया में भूत प्रेत कहाँ होते हैं? गणतंत्र काल की सोच अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है। नहीं, देखो, श्याओशी के ऊपर सच में एक साया है। क्या तुम इसे नहीं देख सकते? महाराज, बुराई का अंत करने आए थे और यहाँ पैसे चुरा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं। श्याओशी, क्या अब ये इतना साफ दिखने लगा है? मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। दफा हो जाओ, मुझे तुम जैसे गरीब लोगों से नफरत है, गरीब भी और बदतमीज भी। नहीं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारे साथ सच में एक साया है। वह 3-4 साल का एक छोटा बच्चा है। उसने तुम्हें लाल धागे से बांध रखा है। वह लगातार तुम्हारी जान सोख रहा है। क्या तुम उसे देख सकते हो? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, कृपया मुझे बचाइए, वह मुझे खत्म कर देगा। रुको, अब मैं तुम्हारे लिए महाराज बन गया? अब बहुत देर हो चुकी। महाराज अब थक चुके हैं और महाराज अब कुछ नहीं कर सकते। महाराज, तुमने क्या कहा? महाराज, ये चुड़ैलें कहीं की, इन्हें सच में कुछ नहीं पता, बस बकवास लिखना जानती हैं। इसका क्या मतलब कि मुझ जैसे गरीब ने कभी लड़की तक नहीं देखी? मैं कोई मंगल ग्रह पर नहीं रहता। मैंने लड़कियों को क्यों नहीं देखा होगा? 2 कप चाय पीने के समय के अंदर सामने वाले होटल में पहुंचो। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? गुरुजी का गुस्सा तो आप जानते ही हैं। क्या वो मुझे सबक सिखाने घर तक नहीं आ जाएंगी? गुरुजी, आप आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इतने उतावले मत बनो, तमीज से रहो। गुरुजी, मैं तुम सामने वाली सीट पर बैठो। नहीं, मुझे तो गुरुजी के बगल में बैठना है। मुझे आपकी सेवा करनी है। गुरुजी, मुझे लगता है कि मैं आपको पसंद करने लगा हूं। मुझे लगता है कि शायद मैं पसंद। किसे पसंद करते हो? मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ। वाह, अभी तुम दोनों आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे, काफी खुश लग रहे थे। अगर तुमने उसे बताने की हिम्मत की कि तुम उसे पसंद करते हो, तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बदतमीज भाई। तुमने अभी क्या कहा? तुम किसे पसंद करते हो? मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैडम, क्या आप मेरी भविष्य की पत्नी बनेंगी? चेंटियन भैया। हूँ, यही तुम्हारी पसंद है? वाकई ये तो कमाल ही हो गया। मैडम, ये मेरे साथ नाइंसाफी है। मेरी प्रेम कहानी इतनी मुश्किल क्यों है? चेंटियन भैया, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी फिक्र मत करो। क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारनी पड़ेगी? क्या कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करती? ब्रदर टियान, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। अगर आप कहें तो मैं हमारे रिश्ते की बात सबको बता दूं, यहाँ तक कि आपसे शादी भी कर लूं। ब्रदर टियान, बस यही एक छोटा सा काम है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। क्या तुमने कभी सोचा भी है कि तुम्हारा यह छोटा सा काम मेरी जान ले सकता है? बुरी आत्माओं में बच्चों की आत्माओं से निपटना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वे जितने मासूम होते हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक भी। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपसे शादी करने को भी तैयार हूँ। मैं आपकी पत्नी बनने के लिए भी तैयार हूँ। ब्रदर टियान।
क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारी बढ़ती हुई इच्छाओं ने ही उसे इतना ताकतवर बना दिया है? आह, बहुत कम ऐसी आत्माएं होती हैं जो इतनी शक्तिशाली हो जाएं। इसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैंने खुद की मदद नहीं की तो लोग मुझे बस परेशान ही करते रहेंगे। मैं अब और सहने की हिम्मत नहीं रखती। तुम यह बेचारी बनने का नाटक क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए तुम्हें खुद भी अंदर से मजबूत होना होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर आत्मा असल चीजों को छूने लगे तो अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है तो तुम मुझे बेबी बुलाते हो, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होती तो तुम तांत्रिक को बुलाते हो ताकि तुम मुझे पूरी तरह मिटा सको। ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ बेबी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। प्लीज मेरी बात मान लो। मेरे माता पिता को मत मारना। तुझे क्या लगता है तू कौन है? लालची इंसान का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। क्यों न तू अपनी आत्मा मेरे हवाले कर दे? ओ दिव्य शक्तियों, बुराई का नाश करो। रुको, तुमने इसे कितनी श्रद्धा और शक्ति दे दी है। इसकी ताकत तो लगभग अमर देवताओं जैसी हो गई है। नहीं, ज्यादा नहीं। मैंने तो बस इसे थोड़ी सी अपने फैंस की श्रद्धा दी थी। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम एक नेशनल स्टार हो? तुम्हारे कितने सारे फैंस हैं और कितने चाहने वाले हैं। मैं इसे अब और नहीं रोक पाऊंगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। खत्म हो जाओ। मेरी अभी शादी नहीं हुई है। क्या मैं फिर से चला जाऊंगा? गुरुजी, जानवर कहीं के, अभी भी हार नहीं मानोगे। तुमने मुझे जानवर कहा? तुम जैसे कुछ लोग जानवरों से भी बदतर हैं। गुरुजी, इसे खत्म कर दीजिए। इसे खत्म कर दीजिए। चुन लो, पूरी तरह मिट जाना चाहते हो? तुम खुद को खत्म करोगे या मैं तुम्हें सजा दूं? क्या आप इसे छोड़ नहीं सकते? यह तो अभी बहुत छोटा है। मेरे सबसे दुखद समय में इसके बिना मैं कब की खत्म हो गई होती। क्या तुम भूल गई कि वह अभी तुम्हें खत्म करने वाला था? इस दुनिया में हर चीज का एक कारण होता है। तुम उसकी तकदीर से जुड़ी हुई हो। अगर तुम 20 साल देने को तैयार हो तो इसे दोबारा जन्म लेने का एक मौका जरूर मिलेगा। मैं तैयार हूँ। ठीक है। पवित्र ताबीज का आदेश, 9 आसमानों में घोषणा, बुराई का नाश, हजारों आत्माओं को मुक्ति। समाप्त। यह है, क्या यही अच्छे कर्मों का फल है? धिक्कार है। हम यहाँ 2 घंटे से भी ज्यादा समय से भटक रहे हैं, अभी भी यहीं पर। कहीं हम किसी मायावी जाल में तो नहीं फंस गए? काश मैंने यह छोटा रास्ता न चुना होता। हे भगवान, रक्षा करना। कल मैं आपको सबसे अच्छा चढ़ावा चढ़ाऊंगा। भगवान मेरी रक्षा करो। यहीं थोड़ी देर सो जाता हूं। कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। हुजूर, जरा देखिए तो। हुजूर, जल्दी जवाब दीजिए। मैं इंसान हूं या भगवान? मैं मुझे नहीं पता। तुझे उसकी पूरी कीमत वसूलनी होगी। उसे अपना गुलाम बना ले। तू एक जानवर है। तू न तो इंसान है और न ही भगवान। तू तो बस हमारे घर का पला हुआ एक जानवर है। 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना। अरे ब्रदर पैन, आजकल मेरी दुकान में कोई काम नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई अजीब काम है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि डिलीवरी का काम भी चलेगा। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैं पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा पेट पाल सकूं? आज रात मुझे लीडाए के घर जाना है, कुछ पैसे कमाने के लिए काम करने। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगता है यह पूरी गली मेरी है? मैं तो बस एक किराएदार हूँ, और जो किराया तुमने नहीं चुकाया है वह सब मैंने अपनी जेब से भरा है। तुम अपने साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? कहीं तुम्हें खुद को तकलीफ पहुंचाने की आदत तो नहीं? तुम नहीं समझोगे, इसे दबंगई कहते हैं। बॉस पैन, मुझे बचाओ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझ पर काला जादू कर दिया है। चेंटियान, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। रुको, मेरे पास मत आओ।
मुझे गंदा मत करो, मुझसे दूर रहो। हमारे कुल देवता को कुछ हो गया है। शुक्रिया फॉक्स इमॉर्टल अपना चमत्कार दिखाने के लिए। आज ही पता चला है कि मेरी पत्नी मां बनने वाली है। जब तक पैसा मिलता रहेगा मेरा ग्रेट इमॉर्टल कुछ भी कर सकता है। ग्रेट इमॉर्टल, तुम तो सच में हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। क्यों ना तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारे गुलाम बनकर रहो। हा हा हा। घटिया औरत, तू बर्बाद हो जाएगी, तू बर्बाद हो जाएगी। अब तू मेरे जाल में फंस चुकी है, तो हाथ पांव मारना बंद कर और शांति से एक गुलाम की तरह रह। अगर कुलदेवता को कुछ हुआ तो तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। क्या तुम्हें अब कुछ याद आ रहा है? पर अभी तो मेरे दिमाग में सिर्फ पैसा कमाने की बात चल रही है। मुझे क्या याद आएगा? हर दिन कोई न कोई हमारे कबीले के कुलदेवता लोमड़ी को बहला फुसला रहा है। क्या? पर क्या कुलदेवता लोमड़ी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है? उसे इतनी आसानी से बहकाया जा सकता है? कोई तुम्हारा रूप धर कर आया था। उस धोखेबाज ने कहा कि बाहर की दुनिया में हट्टे कट्टे मर्दों की भरमार है जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है। वह अभी इसी शहर में है। मुझे लगता है मुझे कुछ याद आया है। बचपन में दादाजी ने उसे मेरी धर्म माता बनाया था ताकि वह मेरी रक्षा कर सके। मुझे पता है उसे कैसे ढूंढना है। हे धरती और आसमान की शक्तियों, मेरे आदेश का पालन करो। खून का रिश्ता जोड़ो, प्रकट हो। इसका पीछा करो, ये हमें कुलदेवता लोमड़ी तक ले जाएगा। भलाई इसी में है कि बात मान लो, मेरे लिए पैसे कमाओ तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खाने को दूंगा, वरना तुम्हारी ये हालत। क्या? बुरा हुआ, तुम्हारा कुलदेवता सब कुछ खत्म करने पर तुला है। सारे योद्धा एक साथ हों और घेरा बना लें। दुहस्वप्न, बाहर आओ। अगर इस बार हार हुई तो तुम हमेशा के लिए एक लोमड़ी बनकर रह जाओगी। इस बार हमला नाकाम हो गया। अब तुम हमेशा के लिए एक लोमड़ी बनकर रह जाओगे। क्या फॉक्स स्पिरिट गार्डियन ठीक हो जाएगी? अब सब उसकी किस्मत पर निर्भर करता है। क्या कोई है? क्या यहाँ कोई है? उसने अभी अभी मेरे सवाल का गलत जवाब दिया था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। तो अब तुम्हारी बारी है मेहमान। मैं आखिर क्या हूँ, इंसान या भगवान? जैसे जल्दी जवाब दो। भगवान की तरह। माँ, आप सफल रहीं। टियन, मैं तुम्हारे साथ साधना करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। अरे माँ, देखिए, मैं अलग प्रजातियों में संबंध नहीं मानता और न ही मैं रिश्तेदारों के बीच ऐसा कुछ मानता हूँ। फॉक्स इमॉर्टल, अभी तुम्हारे असली शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा है। तुम आराम करने के लिए छेन टियन के घर वापस जाना चाहती हो या उसकी रक्षक आत्मा बनकर उसके शरीर के भीतर रहकर ठीक होना चाहती हो? जाहिर है मैं टियन के साथ रहूंगी। आखिरकार मैं अब भी उसके मुझसे शादी करने का इंतजार कर रही हूँ। माँ, आप पूरी रात काम में लगी रही हैं। अब जाकर आराम कीजिए। पिछले कुछ सालों से बहुत उथल पुथल रही है और आर्थिक हालात भी ठीक नहीं है। आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, ये बात मैं भी जानती हूँ। माँ, मैं थोड़े और कपड़े बनाना चाहती हूँ ताकि घर के खर्चों में थोड़ी मदद कर सकूं। ठीक है, फिर मैं अब चलता हूँ। अगर आप थक गए हैं तो घर जाइए। बॉस 2, क्या आज भी काम होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। सर, आपको किस तरह के कपड़े खरीदने हैं? मेरे पास एक ऑर्डर है जो काफी जल्दी में चाहिए। आपको हमारे द्वारा चुने गए कपड़े का इस्तेमाल करके 700 कपड़े के सेट बनाने होंगे। 700 सेट? क्या आपकी कोई खास मांग है? नहीं, 1 महीने बाद समय पर डिलीवरी हो जानी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आह, हालात कुछ ऐसे ही हैं।
मास्टर, आपको श्याओशी ने भेजा है, इसलिए मुझे आप पर भरोसा है। मेरी माँ की हालत को देखते हुए क्या उन्हें बचाने का कोई रास्ता है? आमतौर पर भूतों की अपनी दुनिया होती है और इंसानों की अपनी। दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। इस सब के लिए मैं खुद को दोषी मानता हूँ। मेरा बिजनेस, जब बिजनेस ठीक नहीं चलता तो घर पर भी ध्यान नहीं रहता, और इसी वजह से मेरी माँ मुसीबत में पड़ गई। क्या आपके परिवार ने किसी नियम या परंपरा को तोड़ा है? आपकी माँ एक दर्जी हैं। क्या उन्होंने अपने काम के किसी नियम का उल्लंघन किया है? नियम? जिंदा लोगों और परलोक की दुनिया के बीच कायदे बहुत सख्त होते हैं। अक्सर इंसान और रूहें एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। लेकिन आपकी माँ दर्जी हैं, और दर्जियों के लिए पितृपक्ष के त्योहार से जुहा एक नियम है। 7वें महीने की 15 तारीख को दुकान बंद रखनी चाहिए, पर उन्होंने दुकान बंद नहीं की। यही वजह है कि रूहें उनके पीछे पड़ गई हैं। तो फिर? देखिए, ऐसी स्थिति को कोई मामूली तांत्रिक भी ठीक कर सकता है। जी हाँ, हमने वादा खिलाफी की है, यह हमारी ही गलती है। आप उन रूहों को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहां अपना हक चुकाया था, लेकिन आप अपने वादे से मुकर गए। मास्टर, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरे पिता बहुत पहले चले गए थे, अब सिर्फ माँ ही मेरा सहारा है। तुम्हारी माँ को अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है। उन्होंने दूसरी दुनिया का कर्ज लिया है। कर्ज लिया है तो चुकाना तो होगा ही। यही कुदरत का नियम है। यामा भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी, चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हूँ। ये दुनिया बस फायदे के लिए चलती है। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी, लेकिन बाद में तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मैं तैयार हूँ। लगता है नए मेहमान आए हैं। लॉर्ड गु, बहुत समय बाद मिले। गुरुजी, क्या आप इसी आदमी की बात कर रही थीं? क्या यही इंसान बॉस सन का कर्ज चुकाने में मदद कर सकता है? हाँ, ये यहाँ का मशहूर कागज का कलाकार है। सुना है जब से यह दुनिया बनी है तब से वह यहीं की एक रूह है। सिर्फ उसके बनाए हुए 10,000 सोल अम्ब्रेला से ही रूहानी कर्ज चुकाया जा सकता है। 10,000 सोल अम्ब्रेला क्या है? क्या यह कागज की बनी कोई चीज है? मुझे इस नौजवान का शरीर बहुत पसंद आया। जिलाओ, तमाशा मत करो। हम यहाँ 10,000 सोल अम्ब्रेला खरीदने आए हैं। सुनिए सुंदर युवक जी, हम यहाँ किसी की जान बचाने आए हैं। समाज हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर लॉर्ड गु मेरे साथ एक रात गुजारे तो मैं इसे मुफ्त में दे दूंगा। अगर तुम्हें किसी के साथ सोना है तो मेरे साथ सो। तुम मेरी गुरु के साथ सोना चाहते हो? सपना देखना छोड़ दो। नहीं, तुम मेरे साथ भी नहीं सो सकते। तुम बहुत बदसूरत हो। मैं बहुत हैंडसम हूं। गुरुजी, यहाँ इतना सन्नाटा और डर क्यों लग रहा है? गुरुजी, डरिए मत। मैं आपकी रक्षा करूंगा। 10,000 कफन के कपड़ों को जोड़कर एक छाता बनाया जाता है और हर कफन को बनाते समय शांति मंत्र पढ़ना पड़ता है। 10,000 सोल अम्ब्रेला बनाने वाला कागज का कारीगर, उसे 49 दिनों के भीतर हर दिन पवित्र स्नान करना पड़ता है। लेकिन चाहे यह कितना भी मुश्किल हो, क्या यह तुम्हारी जान बचाने से ज्यादा मुश्किल है? 10 जन्मों के पुण्य की कीमत चाहिए या नहीं? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं इसे जरूर बेचूंगा। बॉस सन, हमें वह 10,000 सोल अम्ब्रेला मिल गया है जो तुम्हारी माँ का कर्ज उतार सकता है। लेकिन इस कीमती चीज को बेचने वाले बॉस ने बदले में आपके 10 जन्मों का पुण्य मांगा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे पास वह है तो मैं तैयार हूँ। इसका मतलब यह है कि अगले जन्म में आप एक फरिश्ता बन सकते थे, लेकिन अगर आप अपना पुण्य दे देते हैं तो अगले जन्म में आप सिर्फ एक इंसान ही बन पाएंगे। अपनी माँ के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है। अपनी माँ के कर्ज वाले उन कागजों को जिस पर बुरी आत्माओं के नाम है और इस 10,000 सोल अम्ब्रेला को बस दरवाजे पर चला दो। जी ठीक है। जल्दी करो। जी। सौदा पूरा हुआ। बुरी आत्माओं दूर हो जाओ। यहां से भाग जाओ। माँ, गैगे, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ, तनशी जैसे आज्ञाकारी बच्चों की। टियान टियान, मैं तुम्हारे बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ, बिल्कुल सन शी जैसे बच्चों को। मैं एक बार में बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकती हूँ।
मुझे इंसान चाहिए, मुझे इंसान चाहिए, मुझे इंसान चाहिए। गैगे, तुम्हें बच्चे देने हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को जन्म दे सकती हूँ। मुझे इंसान चाहिए, ये सब नहीं। आह, शुक्र है कि यह सिर्फ एक सपना था, वरना इसे संभालना वाकई मुश्किल हो जाता। छोड़ो, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाना खाते हैं। सब मंगलमय हो, बुरी ताकतें दूर रहें। सब मंगलमय हो, बुरी ताकतें दूर रहें। सब मंगलमय हो, बुरी ताकतें दूर रहें। तियान तियानगे, क्यूक्वे, इधर आओ ना। जब हम पहले पड़ोसी थे तब तो यह इतनी डरावनी नहीं लगती थी। आओ ना, तियान तियान। बदतमीज कहीं के, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझे हाथ लगाया? मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पछताओगे। किस बात का पछतावा? मेरा तो मन कर रहा है कि तेरा सिर ही धड़ से अलग कर दूं। वैसे भी इसका कोई इस्तेमाल तो तू करता नहीं। गुरुजी, क्या आपका मतलब है कि मैंने फिर से किसी बुरी आत्मा को देखा? जब मैं खाना पहुंचाने के रास्ते पर था तब मैंने अपनी पुरानी पड़ोसन को देखा था। मुझे लगा शायद यह मेरा वहम है। लाल कपड़ों में मुसीबत की मारी औरत, मौत के साए से बचना नामुमकिन है। ऐसी भयानक रूह जिसे बिजली भी नहीं मार सकती। तूने उसे अपने पीछे कैसे लगा लिया? मुझे लगा कि वह शायद कोई अजीब शौक रखने वाली पड़ोस की छोटी सी बच्ची है। अरे, अब मुझे याद आया, कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे कहा था कि मेरी पुरानी पड़ोसिन क्यूकुई के साथ शायद कोई हादसा हो गया है। मुझे लगा कि वे मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। क्या यह वाकई सच है? बिल्कुल सच है। तो वह मुझे ढूंढ रही है। गुरुजी, अब मैं क्या करूं? क्या तुम जानते हो कि मौत के 7वें दिन वाली आत्मा कितनी खतरनाक होती है? हमेशा मेरे लिए मुसीबतों वाली प्रेम कहानी ले आते हो। मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ। पवित्र खुशबू पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए, पवित्र द्वार में ये ज्योति जल जाए। गुरुजी, आप यह क्या कर रही हैं? यह खुशबू कुछ समय के लिए तुम्हारी इंसानी गंध को छुपा देगी। इस मामले को आज रात 12 बजे से पहले सुलझाना होगा, वरना इस बार मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी, आप इतनी महान हैं, क्या आप अपनी उंगलियों के इशारे से सब पहले जैसा नहीं कर सकती? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ? हाँ। इस दुनिया के कर्मों का फल क्या सच में तुम्हारे लिए इतना मामूली है? आज रात 12 बजे से पहले तुम्हें वह रस्सी उसी जगह वापस रखनी होगी जहाँ उसने खुद को खत्म किया था, वरना क्या? वरना इंतजार करो कि वह उसी रस्सी से तुम्हें भी अपने पास बुला ले। फिर तुम दोनों हाथ पकड़कर परलोक चले जाना। गुरुजी, ऐसा मत कहिए, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। इमोर्टल गू, तुम तियन तियन को मत मारो। उसकी जगह मैं चली जाती हूँ। मैं एक लोमड़ी हूँ। मैं पुरुष या महिला कोई भी रूप ले सकती हूँ। इमोर्टल गू, तियान तियन को सबक सिखाना बंद करो। क्या मैं उसकी जगह जा सकती हूँ? मैं एक लोमड़ी हूँ जो लड़का या लड़की कुछ भी बन सकती है। वह असली पीड़ित है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। कोई भी रूह जिसके हाथ में कर्मों का हिसाब हो, वो इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि इस बेशकीमती शिकार को जाने दे। ओह तियन तियन, चलो अब अपने उस पड़ोसी के घर चलते हैं। गुरुजी, दिन के समय भी यहाँ इतनी नकारात्मक ऊर्जा क्यों है? यह जगह ठीक उत्तर दक्षिण की दिशा में है, जहाँ बुरी शक्तियों का मेल हो रहा है। यह एक नकारात्मक ऊर्जा का जाल है। पुराने समय में लाशों को पालने वालों की यह पसंदीदा जगह होती थी। इस जाल को शैतानी रूहों का रास्ता भी कहा जाता है। कहते हैं कि घर के आगे खुला मैदान वंश बढ़ाता है, पर घर के पीछे का ठहरा पानी वंश खत्म कर देता है। मतलब इंसानों के रहने की जगह मुर्दों की जगह पर नहीं बनानी चाहिए, वरना ऐसी जगह से भयानक रूहें पैदा होती हैं। गुरुजी, क्या उसका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया गया था? वो अब भी यहाँ कैसे है? पक्का उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ होगा। उसके सीने में दबी नफरत उसे जाने नहीं दे रही। तुम्हें उसकी वो सारी नफरत बाहर खींचनी होगी। क्या? मैं ये नहीं करूंगा। जाहिर है, अपने मुंह से खींचकर। कुई, देखो हम इतने सालों से पड़ोसी हैं और मैंने तुम्हारे लिए गैस सिलेंडर तक उठाए हैं, तो प्लीज मेरे पीछे मत पड़ो। हर किसी का अपना स्वाभिमान होता है और हर कोई सम्मान चाहता है।
तुम्हारी पड़ोसी के जाने से पहले उसके मन में बहुत नफरत रही होगी, इसीलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। चिंटियन, जाओ और उसकी सारी नफरत बाहर खींच लो। नहीं, मैं नहीं करूंगा। खत्म होना है या ये काम करना है, एक चुन लो। मैं बस खुद को हिम्मत दे रहा हूं। गुरुजी, शरीर ने आंखें खोल ली हैं। कुई जी, अब आप यहाँ नहीं रहीं। अब आपको जहाँ होना चाहिए वहाँ चली जाइए। जब तक टियन टियन गे मुझसे शादी नहीं कर लेता, मैं नहीं करूंगा। तो फिर खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर मुझे इन सयों को रोकने की शक्ति दें, इन्हें कैद करने की ताकत दें। कैद हो जाओ। गुरुजी, क्या सब ठीक हो गया? खाक ठीक हुआ। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि वह तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करती है, तो कल रात 12 बजे उससे शादी कर लेना। नहीं, मैं नहीं करूंगा। गुरुजी, क्या जाने से पहले मैं आपका बॉयफ्रेंड बन सकता हूं? मैं किसी चुड़ैल से प्यार नहीं करना चाहता। अगर तुम अपनी आगे की खुशी नहीं खोना चाहते, तो कोशिश करके देख लो। मैं तो बस करीब आने की कोशिश कर रहा था। मेरा मतलब कुछ और नहीं था। भरपेट खाना खा लो, हो सकता है यह तुम्हारा आखिरी खाना हो। क्या? पता नहीं क्यों, बाहर जाकर थोड़ी धूप लेना चाहता हूं और इस दुनिया को महसूस करना चाहता हूं। ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ है, सारी बुराइयां दूर रहें। ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ है, सारी बुराइयां दूर रहें। कुकरुकू, कुकरुकू, कुक कुक कुक। मैं खत्म होने वाला हूं, मैं खत्म होने वाला हूं, मैं खत्म होने वाला हूं। गुरुजी, अगर मैं इस बार नहीं बच पाया, तो क्या आप कभी कभी मुझे याद करेंगे? खैर, मैं तो आपको याद करूंगा। सुबह के 5 बजे दरवाजा खटखटाकर मुर्गे की तरह आवाज निकालना। मुर्गा बिस्तर पर सोएगा और तुम बिस्तर के नीचे। 6 बजे तक टिके रहना। जब सूरज निकल आएगा तब सब ठीक हो जाएगा। सुना तुमने? मैं समझ गया। चाहे उस दौरान कुछ भी हो जाए या कुछ भी दिखाई दे, बाहर नहीं निकलना है, बस बर्दाश्त करना है ना? मुर्गियां बिस्तर पर सोएंगी और तुम जमीन पर। सुबह 6 बजे तक जागते रहो, सूरज उगने पर सब ठीक हो जाएगा। तियान तियान गे, आखिरकार तुम मिल गए। सुबह हो गई। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव को देखकर तुम्हारी किस्मत की लकीरें कभी नहीं बदली। अगर इस बार शादी के लिए दबाव न बनाया गया होता और किस्मत का खेल न होता, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। किस बारे में पता चलता? कि तुम्हारे चेहरे पर एक गहरा साया है, एक बुरी नजर जो चारों तरफ से काले घेरों से घिरी हुई है। इसका मतलब है कि कोई तुम्हें खत्म करना चाहता है और तुम्हारी किस्मत छीनना चाहता है। क्या किसी की किस्मत भी छीनी जा सकती है? हे भगवान! इसे छीना जा सकता है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस दुनिया में कर्मों के फल से बचने के अपने नियम हैं, लेकिन चाहे वह कोई भी हो जो भागने की कोशिश करता है, चाहे इंसान हो या रूह, वह पूरी तरह तबाह हो जाएगा। मुझे कुछ समझ, तुम बस जाओ और दांत साफ करके दुकान खोलो। ठीक है। ये मेरा अपना खास ऑर्डर है। बॉस यू, मेरी जुबान ने पूरी दुनिया के बेहतरीन पकवान चखे हैं। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो याद रखना, मैं अपने पापा से कहकर तुम्हारी दुकान तोड़वा दूंगी। आप फिक्र न करें मिस, मेरा हुनर आपको जरूर पसंद आएगा। अपनी ये गंदी नजरें हटाओ।
क्या तुम जैसे इंसान की हैसियत भी है मुझ मिस को देखने की? मिस तो किसी अप्सरा जैसी नाजुक और कीमती हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। ये लो और ये लो, अब आएगा मजा। माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब दफा हो जाओ और जाकर कुछ अच्छा बनाओ। अगर आज मुझे अच्छा खाना नहीं मिला तो मैं तुम्हें बहुत सजा दूंगी। जल्दी करो, जल्दी जाओ और मिस के लिए सुगंधित अगरबत्ती तैयार करो। याद रखना, वह सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। खाना तैयार है। बेहतरीन मांस। इसे काटने से पहले इसका थोड़ा हिलना डुलना बहुत जरूरी है। आज का खाना फ्राइड भालू का पंजा है और साथ में मशरूम मीट सूप भी है। यह भालू का पंजा घने जंगलों के जंगली भालू का है, जिसे प्राकृतिक तरीके से तैयार किया गया है। इसका मांस बहुत ही नरम और स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट, लाजवाब है। इसके साथ जंगली सुअर की जांग का मांस भी है। यह तो बहुत ही शानदार है। बहुत बढ़िया। रात के खाने में क्या है? ज्यादा सामान बचा नहीं है। रात को हम सूप वाले नूडल्स खाएंगे, लेकिन कल हम बंदर का दिमाग खा सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएगा। बंदर का दिमाग बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, वह सही रहेगा। बिल्कुल सही, लेकिन बंदर के दिमाग को बार बार मैरिनेट करने की जरूरत होती है। इसमें कोई महक न रहे। खाना खत्म होने के बाद इसे बाहर फेंक देना। जी मालिक। यह 49 चरणों में तैयार किया गया दिमाग का मांस है। यह बहुत ही स्वाद बना है। आप इसे चख कर देखिए। बहुत स्वादिष्ट है। आप जो भी बनाते हैं मुझे वह सब पसंद आता है। अगर आपको पसंद आया तो अच्छा है। कल मैं आपके लिए एकदम नरम और लजीज डिश बनाऊंगा। खुशबू अच्छी है। इसे और गाढ़ा होना चाहिए। परत की मोटाई काफी नहीं है। दीदी, मेरी वह चीज कब तक तैयार हो जाएगी? मेरा मकान मालिक भी मुझे खाना पहुंचाने के लिए जोर दे रहा है। अरे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुनिए। भाई, हमारे रेस्तरां की डिश तैयार होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। वैसे आज हमारे पास मुफ्त में मिलने वाला सूप और नूडल्स हैं। अंदर आकर खाइए। क्या? बिल्कुल मुफ्त? फिर तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। बॉस, आप वास्तव में बहुत अच्छे इंसान हैं। आजकल बहुत से लोग हम जैसे डिलीवरी वालों को नीची नजर से देखते हैं। भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे बॉस, अगली बार देखते हैं। हाल ही में किसी ने मुझसे कहा था कि नूडल्स खाने से मेरा बुरा वक्त आ सकता है। बॉस, आप बस जल्दी से मुझे डिलीवरी दे दीजिए। मुझे इसे पहुंचाने की बहुत जल्दी है, वरना मकान मालिक फिर से मुझ पर गुस्सा करेगा। चलता हूं बॉस। भाई, कल हमारी दुकान पर मुफ्त में मापो टोफू मिलेगा। खाने जरूर आना। जरूर आऊंगा। शुक्रिया। पिताजी, कुछ स्वादिष्ट आया है। इस बार का सामान काफी अच्छा है। मैं उसे खत्म करना चाहता हूं। उसका हर एक टुकड़ा बहुत कीमती है। हे भगवान, ये कैसी नूडल्स है? ये कितनी स्वादिष्ट है। अच्छा लगा कि आपको यह पसंद आई। अब जरा अगरबत्ती जला दो। अच्छी वाली जलाना।
हाल ही में हुए अपहरण के उन मामलों का क्या तुम सबने ही अंजाम दिया है? हाँ बिल्कुल, जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा ही ना। इस दवा को निगल लो। आदेश बंद। ओ बुरी शक्ति, दूर हो जा। यही मेरे महाराज का आदेश है। बंद। टेओटी, तुम श्वेनी सेक्ट के उस जादुई घेरे से बाहर कैसे आए? बेशक, यह तुम इंसानों के अपने बुरे कर्मों का फल है। जब किसी को इतना मजबूर किया जाता है कि वह जी न सके, तब उसने अपनी आत्मा और शरीर मुझे सौंप दिया। गुरुजी, क्या उसके शरीर से किसी जिंदा रूह की खुशबू आ रही है? क्या तूने उसे खत्म नहीं किया? सब तुम्हारी तरह नहीं होते जो मासूम बच्चों को सजा देते हैं। तुमने कभी दूसरों के हाथों बर्बाद होने का दर्द महसूस नहीं किया है ना? जो शवान ने यह सब झेला है। आज से एल्डर झाओ ही तुम्हारे पिता समान होंगे। पापा, पापा नहीं, ऐसा मत कीजिए। पापा, पापा, पापा। आज से एल्डर झाओ तुम्हारे गॉडफादर होंगे। पापा, 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 नहीं, पापा, पापा, पापा। नहीं, अत्यधिक जुल्म सहने वाला बच्चा सबसे जहरीले गू किंग को भी हरा सकता है और एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। भगवान भला करे। भगवान करे कि मेरा पति हमेशा मुझसे प्यार करे। आपका धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन गोलियों में एक खास असर है, इसे तुम अपने पति को दे देना, वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। बचाओ मुझे, कोई तो मुझे बचाओ। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे उनसे नफरत है। अगर तुमने मेरी मदद की बदला लेने में, तो मैं अपनी आत्मा कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम सच में अपनी आत्मा कुर्बान करने के लिए तैयार हो? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। चाहे वह कोई शैतान ही क्यों ना हो। हाँ, चाहे वो कोई शैतान ही क्यों ना हो। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगा। इस बलिदान के साथ मुझे अपना मालिक स्वीकार करो। समझौता पूरा हुआ। खत्म हो जाओ, सब खत्म हो जाओ। अरे गुरुजी, कोई इतना बेबस कैसे हो सकता है? यह बहुत ही दुखद है। कोई हैरानी नहीं कि इस दुनिया में सिर्फ सच्ची कुर्बानी ही तुम्हें कैद से बाहर बुला सकती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग। मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगी, लेकिन इन पापों के लिए तुम्हें वापस श्वेनी सेक्ट की कैद में जाकर प्रायश्चित करना होगा। पिताजी, जल्दी चलिए। पिताजी, जल्दी चलिए। मैं तुम सबको सबक सिखा दूंगा। गुरुजी को अचानक खून की उल्टी क्यों होने लगी? क्या ताओती बहुत ज्यादा ताकतवर है? नहीं, नहीं। अरे, मैं यही हूं। मैं हूं ना, मैं हूं, मैं हूं, मैं यहां हूं। डरो मत। नहीं, मुझे गुरुजी के लिए नूडल्स बनाने होंगे, वरना उन्हें बहुत भूख लगेगी। अरे, मैं हूं तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या आपके पास पैसे कम पड़ गए हैं? क्या मैं अभी आपके लिए कुछ और पैसे भेज दूं? नहीं, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे चाचा और ताऊ जी के पास बहुत सारा सामान जमा है, जो हम सबके लिए इस मुश्किल समय को काटने के लिए काफी है। क्या कुछ हुआ है? आजकल परलोक में बड़ी उथल पुथल मची है। वहां से बहुत सारी रूहें अचानक से गायब हो रही हैं। सुना है कि इंसानी दुनिया में कई जगहों पर शैतानों ने बहुत आतंक मचा रखा है। पिछली बार तुम्हारी गुरुजी और यमराज। गुरुजी को क्या हुआ? मैंने सुना है कि पिछली बार लॉर्ड गू और यमराज अतू एक साथ इंसानी दुनिया में गए थे।
नर्क से आए शैतानों को खत्म करने के लिए। अफसोस, सुना है कि वह बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई हैं। मैं अपनी गुरुजी को खतरे में नहीं देखना चाहता। चेन टियान, मुझे वह इंसान मिल गया है जिसने तुम्हारी उम्र और किस्मत चुराई थी। चेन टियान, मैंने उस इंसान को ढूंढ लिया है जो तुम्हारी उम्र और किस्मत चुरा रहा है। मेरी किस्मत कौन चुराना चाहता है? क्या उसे डर नहीं कि बाद में उसे कोई काम नहीं मिलेगा? यह एक ताकतवर इंसान की साजिश है जो अमर होना चाहता है, जिसने दुनिया के लोगों को जानवरों की तरह इस्तेमाल किया है। यह मैं और यमराज अतु मिलकर पिछले कुछ समय से जांच कर रहे थे। यह तो इंसानों की दुनिया की बात है, पर फिर हाल ही में पाताल लोक में इतनी हलचल क्यों हो रही है? क्योंकि वह इंसान अपना नाम, जीवन और मृत्यु की पुस्तक से मिटाना चाहता है। इसके लिए उसने तांत्रिकों की मदद भी ली है। तो क्या वे कामयाब हो गए? यमराज अतु ने उसे रोक तो लिया, लेकिन इस वजह से यमराज गहरी नींद में चले गए हैं। ये लोग तो जानवरों से भी बदतर हैं। अपने मकसद को पूरा करने के लिए वे हम जैसे आम लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं समझते। गेगे, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या मैं तुम्हारा गुस्सा शांत करने में मदद करूं? गुरुजी, मैं घटिया इंसान, दिखावा करने वाले। हेलो बॉस पैन, क्या $1,00,000 का ऑर्डर? गुफा में जाकर किसी साये के सामने नाचने का काम? भले ही इलाज न हो पाए, लेकिन गुफा में जाकर बस थोड़ा समय बिताने के लिए भी आपको $2,00,000 की फीस मिलेगी। वहां बहुत से लोग होंगे। ठीक है, तो फिर पक्का रहा। ठीक है, तो फिर यही तय रहा। मैं अपनी बात से बिल्कुल नहीं मुकरूंगा। ठीक है, शुक्रिया बॉस पैन, आप बहुत अच्छे हैं। गेगे, यह ह्यूमन फेस प्लेग क्या होता है? ह्यूमन फेस प्लेग? मैंने इस काम के लिए हाँ क्यों कहा? क्या पैसा कमाने की चाहत वाकई मुझे खतरे में डाल देगी? ह्यूमन फेस प्लेग तब होता है जब कोई बहुत ज्यादा पाप करता है। जब उसके बुरे कर्म हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो मरने वाले का चेहरा उस अपराधी के चेहरे पर उभरने लगता है। क्या? गेगे, मैं तुम्हारे लिए शब्दों को तोड़कर भविष्य बताने वाली विद्या का इस्तेमाल करता हूँ, ताकि जान सकूं कि यह यात्रा तुम्हारे लिए अच्छी होगी या बुरी। क्या तुम्हें भविष्य बताना भी आता है? तुम्हारे दिमाग में जो भी पहला शब्द आए वो मुझे बताओ। पहला शब्द। दफन। सब कुछ ठीक होते हुए भी तुम्हारे दिमाग में दफन जैसा शब्द क्यों आया? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम अचानक से इस शब्द अंतिम संस्कार के बारे में क्यों सोचने लगे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने बस इसके बारे में कहीं सुना था। लगता है मैंने जोम्बी वाली कहानियां कुछ ज्यादा ही पढ़ ली हैं। इस शब्द में 12 लकीरें हैं। ऊपर घास का निशान है, बीच में चले जाने का निशान है और नीचे भी घास का ही निशान है। सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास जीवन हो, और तुम्हें तो अब तक चला जाना चाहिए था। तुम सिर्फ अपने अच्छे कर्मों की वजह से जिंदा हो, इसलिए यह शब्द अब खुद तुम्हें यानी चेन टियान को दर्शाता है। क्या? नीचे की घास शरीर को ढकने के लिए है और ऊपर की घास ताबूत के ढक्कन की तरह है। घास लकड़ी है, ताबूत भी लकड़ी है, और ये सब मिलकर लकड़ी के तत्व को दर्शाते हैं। यह बहुत ही बुरा संकेत है। गेगे, शायद तुम्हारा वहां न जाना ही बेहतर होगा। मिस्टर चेन, मैं आपको चेहरे की बीमारी के इलाज के लिए ले जाने आया बॉडीगार्ड हूँ। गुरुजी, मैं दुनिया बचाने जा रहा हूँ। आप बस यमराज से कहकर वहां नीचे मेरे लिए एक अच्छी सी नौकरी पक्की करवा देना। पागल कहीं का। जुनजुन, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब क्या करें? इतने सारे तांत्रिक बुलाए पर सब बेअसर रहे। मुझे तुम्हें ऐसे बाहर नहीं भेजना चाहिए था। आप तो पीड़ित को ही कसूरवार ठहरा रही हैं। माँ, देखो, वहां एक और तांत्रिक आ रहा है ना? इमॉर्टल चेन, आप जल्दी आकर मेरी बेटी को देखिए। मदर लियू, मैं आ गया हूँ, मुझे देखने दो। क्या आपको लगता है कि मैं ठीक हो पाऊंगी? शक्तियों का आह्वान करते हैं। सिफंग अर्थ, बुढ़ा, प्रकट हो। मेरे हाथों और शरीर पर हर तरफ अजीब से चेहरे उगाए हैं। क्या तुम देखना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, बस करो। अब शक्तियों को बुलाओ। हाँ, शरीर में समा जाओ, समा जाओ, समा जाओ, समा जाओ। हूं, मेरे शरीर में आ जाओ, आ जाओ। हाँ, इस पर किसी साये का हाथ है। बाबा, मुझे पक्का पता है कि यह कोई बुरी शक्ति है।
लेकिन क्या इसका कोई इलाज हो सकता है? तुम्हारी बेटी पर किसी बुरी शक्ति का साया है। यह किसी इंसान की छोटी सी चाल लगती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कटोरा पानी लाओ, मदर ल्यू, और इसे मरीज को पिला दो। पूरा पी लो। अगर इन लोगों के कर्मों का फल तुम्हारी बेटी पर नहीं है तो यह साया अपने आप हट जाएगा। हजारों लोगों की जान देकर सिर्फ एक की जान बचाना। आकाश और धरती गवाह हैं। ताइशंग लाओजुन, ईश्वर की आज्ञा से यह पूरा हो। जाओ। मास्टर, क्या मेरी बेटी को बचाने का कोई रास्ता है? यह उम्र उधार लेना क्या होता है? लोग कहते हैं कि किस्मत भगवान तय करता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, लेकिन किसी और से उम्र उधार लेने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, किस्मत मेल खानी चाहिए। दूसरी, वे करीबी रिश्तेदार होने चाहिए। तीसरी, कर्मों का हिसाब सही न हो। इसलिए दरअसल जुनजुन के शरीर में जो यह समस्या है, निश्चित रूप से यह परिवार के ही किसी व्यक्ति का काम है। जुनजुन, मेरी जुनजुन। मम्मी, अब मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। जुनजुन, क्या तुमने हाल ही में कुछ अजीब चीज खाई है? शायद नहीं। मैं हाल ही में सबके साथ सामान्य खाना ही खा रही हूँ। हाँ, बड़ी मामी ने परसों मुझे एक लाल रंग की टॉफी दी थी। मेरे बड़े भाई राजनीति के जाने माने खिलाड़ी हैं। वह आजकल अपने करियर को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। क्या उनके घर में कुछ हुआ है? मेरे भाई का भतीजा और जुनजुन लगभग एक ही उम्र के हैं। वह लंबे समय से बिस्तर पर पड़ा बीमार है। बुरी खबर है, आपकी बेटी बस जाने ही वाली है। बुरा हुआ, आपकी बेटी बस अब जाने वाली है। आपकी बेटी का जन्म 11 जुलाई को हुआ था। उसका जन्म एक अशुभ समय में हुआ था और नकारात्मक शक्तियां उस पर हावी हैं। उसकी आत्मा संकट में है। अगर यह देखना है कि आज रात किसी ने कोई जाल बिछाया है या नहीं, तो हमें आज आधी रात तक का इंतजार करना होगा। मैं आपकी बेटी को जरूर बचा लूंगा, लेकिन यह बागुआ शीशा आपको किसने दिया? वह हमारे यहाँ का एक रिवाज है। इसे दरवाजे पर लटकाने से बुरी नजर दूर रहती है और बीमारियां ठीक होती हैं। यह बुरी नजर दूर करने वाला शीशा नहीं है, यह पुनर्जन्म का शीशा है। आपके घर के सामने कौन रहता है? मेरे बड़े भाई। उन्होंने कुछ समय पहले हमारे सामने वाले बंगले को खरीदा था। कहा था कि हम सब परिवार की तरह एक साथ बुढ़ापा बिताएंगे। वह घटिया इंसान, क्या उन्हें लगता है कि उनके पास ज्यादा ताकत है तो वह हमारे परिवार को बर्बाद कर सकते हैं? मैं अब कभी उसका चेहरा नहीं देखूंगी। यह सब उसी के परिवार की करतूत है। हमें आज ही उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने आपकी बेटी के साथ यह कर्मों का खेल खेला है। देर हो गई तो बहुत बुरा होगा। हे धरती और आसमान की शक्तियों, मुझे सही रास्ता दिखाओ। मेरी आज्ञा का पालन करो। मिल गया, मेरे साथ चलिए। अक्सर कहा जाता है कि बर्बाद हो चुके शुएनी सेक्ट किस्मत बदलने में माहिर हैं, और छिंगशान सेक्ट पंथ के लोग सितारों को पढ़ने और बुराई को खत्म करने और दूसरों की अच्छी किस्मत चुराने में माहिर हैं। अगर इन दोनों पंथों के गुरुओं को एक साथ लाया जा सके ताकि वे तुम्हें अपनी उम्र दे सकें, तो यह रस्म और भी शानदार हो जाएगी। लेकिन मैंने सुना है कि शुएनी सेक्ट को खत्म कर दिया गया है। छिंगशान सेक्ट में एक इमॉर्टल गू तो है, पर क्या हम उसे बुला पाएंगे? इस दुनिया में उसे जो भी ताकत, पैसा, नाम या शोहरत चाहिए, मैं उसे सब कुछ दे सकता हूं। तुम हमारी आध्यात्मिक दुनिया की मशहूर इमॉर्टल गू की बात कर रहे हो। उसके बारे में तो भूल ही जाओ। अगर उसे पता चला कि तुम उम्र चुराने जैसा काला जादू कर रहे हो और अपनी एक जान बचाने के लिए 10,000 लोगों की जान ले रहे हो, तो तैयार रहना, वो तुम्हें खत्म कर देगी। हूँ, मैं तो बस लोगों की भलाई के लिए और वक्त चाहता हूँ। लोगों की भलाई? बूढ़े आदमी, इसके बारे में सोचना बंद करो और शांति से दुनिया से चले जाओ। पिताजी,
क्या सच में आप हैं? मानवता का भला करोगे बूढ़े आदमी, इसके बारे में सोचना छोड़ दो। शांति से चले जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पापा, क्या वाकई यह आप हैं? आपका दिल कितना पत्थर का है। बूढ़े आदमी, तेरा दिल इतना जहरीला कैसे हो सकता है? आखिर तूने ऐसा क्या किया है कि तुझे इस तरह की भयानक बीमारी हो गई? तूने तो यह बीमारी अपनी खुद की भांजी को भी दे दी। तू अपनी जबान बंद कर। तू इतना पाखंडी है कि मेरा तुझसे बात करने का भी मन नहीं है। हर दिन टीवी पर नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करता है। सच में घटिया इंसान है। तुझे खाक पता है, अगर इंसान अपने बारे में ना सोचे तो दुनिया उसे जीने नहीं देती। यू लाउडाओ, इसे खत्म कर दो। ज्यूचियन ड्रैगन लॉकिंग अरे, सन मून गोल्डन रेडियंस अरे, जीवेई ताई अरे, लॉन्जेविटी अरे। चलो अब शुरू करो। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का यही अंजाम होता है। टाओइस्ट मास्टर यू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया और पाताल की शांति भंग करने वाले तुम होगे। गुरुजी। टाओइस्ट मास्टर यू, मैंने सोचा नहीं था कि इंसानियत और परलोक की शांति भंग करने वाले आप होंगे। अब जानकर भी बहुत देर हो चुकी है। आखिर उसने तुम्हें ऐसा क्या वादा किया है कि तुम दुनिया और परलोक की व्यवस्था बिगाड़ रहे हो? तो यह सब इस बूढ़े बदमाश की करतूत है। तुम्हारी वजह से मुझे दिन रात ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है। धिक्कार है। तेरी तो मेरे गुरुजी को परेशान करता है। तुम्हें मेरी कमजोरी के बारे में कैसे पता चला? चेन टियान, क्या तुम्हें पता भी है तुमने इस दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के गठबंधन के नेता को खत्म कर दिया है? लॉर्ड गु, मेरा भाई क्या खून की उल्टियां करते करते अपनी अकल खो बैठा है? साजिश रचने वाला खत्म हो चुका है और अमृता का माया जाल टूट गया है। जिन लोगों पर असर हुआ था वे अब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। नहीं, मैं इसे अगले 10,000 साल तक नर्क की आग में तपाऊंगा। ओह, फिर से एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। चलता हूं। गुरुजी, क्या आपको डर नहीं लगा कि मैं हारकर चला जाऊंगा? चाहे तुम्हारे सामने कोई भी मुसीबत आए, किस्मत तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। तुम आगे चलकर यह समझ जाओगे। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ? अभी जरा मेरी तलवार पकड़ना प्लीज। मेरी तलवार पकड़ो। तुम्हें चोट कहाँ लगी है? मुझे यहाँ चोट लगी है। बहुत दर्द है। पर कहाँ? यहाँ। इधर देखो। महाराज को प्रणाम। ओह, वैसे मैं आपको बताना भूल गई। हमारे पंथ का नियम है कि पुराने लीडर को खत्म करके ही कोई नया लीडर बन सकता है। मुझे यह पद संभालना ही होगा। तो क्या इसमें कोई सैलरी मिलेगी? यह पद कोई सैलरी नहीं मिलेगी। क्या बात कर रही हो? गेगे, अब बस भी करो। चलो जल्दी घर चलते हैं। मुझे गेगे के बच्चों की माँ बनना है। तुम पागलपन बंद करो। गुरुजी, प्लीज मजाक मत कीजिए गुरुजी। ओह, गेगे, क्या हुआ? लीडर साहब, लीडर को क्या हुआ? लीडर साहब, मुझे लगता है जैसे मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा है।